चलो भाई शुरू करते हैं। तो शुरू ये करते हैं। अपन और क्यों टूट गया? चलो ये देखो, आज हम लोग घनमूल बताएंगे, घनमूल देखेंगे, ठीक है। अब तो वर्गमूल कर रहे थे, पहले सुनो तो। अब तो वर्गमूल कर रहे थे, तो वर्गमूल ये होता है कि जो है जैसे कोई वर्ग है, कोई वर्ग है, तो इसकी ये भुजा और ये भुजा बराबर है, ये भुजा और ये भुजा बराबर है। इसका जब इसके साथ जुड़ा होता है तो वो वर्गमूल हो जाएगा। लेकिन अगर जो है मान लो तुम्हारे पास बॉक्स है, बॉक्स जिसकी सभी भुजाएं बराबर है, क्या सभी भुजाएं बराबर है, ठीक है। तो अगर जो है ये कहा जाए इस बॉक्स का आयतन क्या है, इस बॉक्स का आयतन का मतलब ये है कि इस बॉक्स में कितना सामान रखा जा सकता है। या मान लो ये लोहे का कोई डिब्बा है या स्टील का कोई डिब्बा है, तो उसमें कितना पानी भरा जा सकता है, ठीक है। जब अगर आयतन निकालना होगा तुमको जो है जानते हो, जैसे ये इसका पीछे साइड वाला हिस्सा है ना, साइड वाला हिस्सा है, ये भुजा और ये भुजा, मतलब मान लो एक जो है ये वैसे इसमें लंबाई चौड़ाई कुछ होता नहीं है, लेकिन जो है मान लो ये लंबाई है, ये चौड़ाई है और ये चीज ऊंचाई है, ये वाला ऊंचाई है, ठीक है। तो इसमें ये गुणे ये और गुणे ये, या ऐसा कर सकते हो भुजा, इस वाले में क्या होना था, भुजा गुणे भुजा, ये हो जाता था भुजा स्क्वायर, है ना। इसमें भुजा गुणे भुजा गुणे भुजा तो बराबर क्या हो जाएगा, बताओ चलो, भुजा गुणे भुजा गुणे भुजा कितना हो जाएगा, भुजा घात 3, गुड, भुजा घात 3, भुजा घात 3, ये समझ रहे हो ना। अब देखो वही कह रहा है, क्वेश्चन पहला क्या कह रहा था, हाँ क्वेश्चन बोलो। किसी घनाकार पत्थर का आयतन निकालने के लिए निम्नलिखित में से किस विकल्प को अपनाते हैं। हाँ, तो घनाकार पत्थर की भुजा का घनमूल निकालेंगे, क्या निकालेंगे, घनमूल। ये वाला वर्गमूल हो जाता, ये वाला वर्गमूल हो जाता, ये वाला जैसे ये वर्गमूल हो जाता और ये घनमूल हो जाता है, ठीक है, ठीक। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा, चौथा ऑप्शन सही होगा, ठीक है। उसमें चौथा ऑप्शन सही होगा। वर्गमूल निकालना नहीं है, घन निकालना नहीं है, वर्ग निकालना नहीं है, लास्ट पर तो घनमूल निकालना है, ठीक है। ये क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन सही है, सुनो, चलो इसको देखो, दूसरा देखते हैं। दूसरा क्या कहना है, 11/3 का मान, इसको क्या करना चाहिए, जल्दी बोलो। 11 गुणे 11 गुणे 11, मतलब ये जैसे 11 है तो गुणे 11 ये भी हो जाएगा, गुणे 11 ये भी हो जाएगा, तो बराबर कितना आ जाएगा, 10 बोलो। 11 गुणे 1300, ये हो जाएगा 1331, 11 गुणे 11 गुणे 11, ठीक है। और आगे देखें, -1, दूसरा अगला नंबर, -1 का घात 3 का मान निकालना है ना। यहाँ देखो -1 गुणे -1 गुणे -1, ये वाला जब इसको गुणा किया तो माइनस प्लस हो गया। अभी पहले थोड़ा विस्तार कर दे रहे हैं, ये प्लस 1 हो गया ना, इसका दोनों गुणा किया तो अभी ये वाला बचा है गुणे -1, जब फिर ये इसको गुणा करेगा तो यहाँ पर -1 ही रहेगा, समझ आ गया। अगला -14 के घात 3 का -14 घात 3 का मान है ना, ठीक है। तो बराबर -14 गुणे -14 और गुणे -14। अच्छा ये बताओ, इसमें इसका जो गुणा करेंगे मान ऋणात्मक होगा धनात्मक होगा, जल्दी बोलो।
धनात्मक। ठीक है, यहाँ क्या है, ऋणात्मक आता है, धनात्मक आता है, ऋणात्मक। तो कैसे उसको धनात्मक बोल दे रहे हो? ये बताओ, अगर संख्याएं जो है सम में है, जी ठीक है, सम में मतलब जोड़े में है, जी सम में है तो जो है धनात्मक होगा मान, अगर विषम में है जी तो ऋणात्मक मान होगा। जी ठीक है, जी जैसे जोड़े जोड़े में अगर तुम देखोगे, जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28 ऐसे होगा, तो उनका मान धनात्मक होगा। लेकिन अगर जो है 3, 5, 7, 9, 11, 13 ये सब रहेगा, इतना ऐसे नंबर रहेंगे ऋणात्मक। इतना संख्या में, तो ऋणात्मक मान होगा। इतना समझे? जी इसको गुणा करते हैं, 14 गुणा 14 कितना हो गया? 14 चौका 56, 6 जी 85, 14 से 14 5 14 5 19। 19। अब देखो, ये वाला माइनस और ये वाला माइनस, ये हो गया धन, जी ये धन हो गया, लिखा नहीं जाता, नहीं लिख देना है, ठीक है। गुणे माइनस 14 आगे बचा हुआ है हमारे पास, फिर 14 84, 4 हाथ से 8 बचा हुआ है, ठीक है। फिर 14 हो गया, 14 हो गया 126, 126 में 126 में 8 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 134, 134 में 4 यहाँ पे आया, 13 हाथ से बच गया ना, ठीक। फिर 14 हटकर 14 और 13 कितना हो गया? 27 कितना? 27। 27। अब देखो, ये धनात्मक है, ये ऋणात्मक है, जब इनका मल्टीप्लिकेशन होगा, गुणा होगा, तो ये ऋण हो जाएगा, समझ आ गया? आ गए? और बताएं? जी संख्या 3 के घन को किस रूप में व्यक्त करेंगे? पांचवा, संख्या 3 को क्या क्वेश्चन कर रहा है? संख्या 3 के घन को किस रूप में विख्यात कर सकते हैं? 3 के घन को, 3 के घन को किस रूप में व्यक्त कर सकते हैं? किस रूप में व्यक्त कर सकते हैं? देखो, अगर कहा जाए कि संख्या 3 का वर्ग, तो वर्ग अगर करते हैं तो 3 गुणे 3 हो जाता है, ठीक। जी अगर घन करोगे तो गुणे 1 12 लग जाएगा, ठीक। घन करोगे घात 3, तो यहाँ पर 3 की घात 3 हो जाएगा, इसका उत्तर ये है, ठीक है। और 6 गुणे 6 गुणे 6 इसको मिटाते रहे, मिटा दीजिए, इसको मिटा, इसको मिटा दें, ये भी जी चलो अगला क्वेश्चन बोलो अपना। 6 गुणे 6 गुणे 6 को किस रूप में व्यक्त कर सकते हैं? 6 गुणे 6 गुणे 6 को किस रूप में, व्यक्त कर सकते हैं ना, जी व्यक्त कर सकते हैं, वो वाली बात है। क्या हो जाएगा यहाँ पर? सही 6 की घात 3 बस 6 की घात 3, बस हो गया। अगला बताओ, 7 गुणे 7 गुणे 7 का मान कितना होगा? 7 गुणे 7 का मान 347। देखो कितना, 343 7 सत्ते 49 49 सत्ते 343 7 में 63 7 28 7 में 343, ठीक है। अगला अगला बोलो, 8 नंबर 3 अंडर 4 4 को किस रूप में भी व्यक्त कर सकते हैं? ये कब पहले करता वो करा होता है बिला दे यार राजा तुम दिख के ना करा कितना हो गया सबका? जी
क्या हुआ? वो कोई अगर कुछ पूछो 3 अनुरूप चार को किस रूप में व्यक्त कर सकते हैं? किस रूप में लिख सकते हैं? चलो किस रूप में लिख सकते हैं? इधर देखो, सुनो इधर देखो, ये जो बाहर तीन लगा है, बाहर तीन लगा है, इसका मतलब ये है कि अंदर में जो 4 है ये ट्रिपलेट है। अंदर जो 4 है क्या है? ट्रिपलेट। अगर 2 होता तो पेयर होता, अगर 2 होता मतलब 2 अंडर रूट 4 लिखा है, इसका मतलब 4 गुणे 4 था। अगर 3 लगा है तो 4 गुणे 4 गुणे 4 गुणे 4 इसके बाद है, ट्रिपलेट है। समझ आ गया ना? इसका मान होगा कितना? 4 की घात 3 गुड बराबर 7 घात 3, ये हो गया। अगर तो 2/3 गुणे 2/3 गुणे 2/3 का मान कितना होगा? 2/3 गुणे 2/3 गुणे 2/3 का मान, बात सुनो, कितना बात कर रहे हैं? कितना बात करते हो? ध्यान नहीं दे रहे हो। ऊपर ऊपर को गुणा कर दो, नीचे नीचे गुणा कर दो। इधर देखो 2 गुणे 2 गुणे 2, नीचे 3 गुणे 3 गुणे 3 3 करो, 2 3 4 3 8, यहाँ हो गया 8 और 3 3 करो 27। सही है? कोई ऑप्शन है इसमें? ठीक, ऊपर मिटाए, ऊपर मिटाते रहे। ठीक, तो लगाया तो एक ऐसा पागल हो गई या तो नेक्स्ट 6/10 का घन कितना होगा? 6/10 का घन, तो देखो 6/पूरे का घात 3 लगा दो, ये बराबर हो जाएगा 6/10 गुणे 6/10 गुणे 6/10। कितना हो गया? 36 36 छक्का 216, 10 दाम में 100, 100 दाम में 100 दाम में 1000। सही है? कोई ऑप्शन है इसमें? सजी बटा 216 और 100 लीजिए बटे 100। ये तो भाई तब एक ऑप्शन इसमें ये भी है ना कि इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, ये भी ऑप्शन है। क्योंकि देखो एक के बाद 3 जीरो लगेगा, 1 2 3 3 जीरो लगेगा, जब ऐसा ऑप्शन में है नहीं तो इनमें से कोई नहीं। ठीक है, नेक्स्ट बढ़े, अगला क्वेश्चन बताओ। 1538 के घन में इकाई के स्थान पर कौन सी संख्या? 1538 के घन में इकाई के स्थान पर कौन सी संख्या होगी? 1538 के घन में इकाई के स्थान पर कौन सी संख्या होगी? इकाई के स्थान पर कौन सी संख्या होगी? यही कह रहे हैं ना? ठीक है, अब सुनो, इसमें इकाई क्या है? इकाई 38 मतलब 8 है। इकाई इसमें क्या है? 8 है। 8 को जो है 8 गुणे 8 करो, 8 है 64, यहाँ 64 हो गया ना, तो गुणे 8 में बचा हुआ है, इसका इसके गुणा करो, पहले इनके कितने गुणा किए, इसका गुणा करो, 8 32, मतलब भाई हम लोग लास्ट में इसके 2 आएगा, इकाई पर क्या आएगा? 2। इकाई पर क्या आएगा? 2। 8 गुणे 64 और 4 है 32, इकाई पर 2 आएगा। ठीक है, इनमें से कोई अगर नहीं है तो कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इनका घन होता है बस इतना आगे रखो। ठीक है, अभी थोड़ा बताओ तो बहुत ज़्यादा